टोटल मिसमैच के पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे अरविंद को अनुराधा मिली और राकेश को पलक मिली। अनुराधा और पलक दोनों का गृह प्रवेश पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से हुआ। दोनों का ही नया संसार का नया एक्सपीरियंस शुरू हुआ। अनुराधा, जैसे कि आपको पता ही है, एक जॉइंट फैमिली में उसकी शादी हुई है। वहीं पलक अपने हस्बैंड के साथ अलग फ्लैट में रहती है। शादी के बाद से अनुराधा अरविंद को देखती है कि वो अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी रहता है, उनकी हर बात मानता है और दूसरी तरफ वो अनुराधा को भी पूरा समय देता है, अनुराधा को भी खुश रखने की बहुत कोशिश करता है। दूसरी तरफ पलक भी अपने हस्बैंड राकेश के साथ बहुत खुश है। राकेश उसका पूरा ध्यान रखता है और उसकी हर जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। समय की धारा तेज लहरों की तरह बहती ही जा रही थी। उसे रोकना तो किसी के बस की बात नहीं है। दोनों कपल्स को पता ही नहीं चला कि कब ये तेज लहरें उन लोगों के रिश्तों की मधुरता को भी बहा ले गई। अब तो जैसे चलने लगा था एक दूसरे के प्रति शिकायतों का सिलसिला। एक दूसरे से बहुत सारी उम्मीदें रखना और उन उम्मीदों का पूरा ना होने पर एक दूसरे के प्रति एक चिढ़ पैदा होना। अरविंद, अनुराधा और राकेश और पलक अब जैसे अपने ही दुनिया में अलग रहना पसंद करते थे। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। अनुराधा को अरविंद से ये शिकायत है कि क्यों तुम हर बात के लिए मुझे माँ से परमिशन लेने के लिए कहते हो। मैं के जाना हो तो माँ से पूछ लो, कुछ लेकर आना हो तो माँ से पूछ लो। मेरी शादी तो तुमसे हुई है ना, क्या तुम कभी भी मेरे लिए डिसाइड नहीं कर सकते? से इस बात की भी शिकायत रहती है कि तुम्हारे घर वालों की सब देखभाल मैं करती हूँ, उन्हें कब क्या चाहिए पूरी खबर मैं रखती हूँ, लेकिन तुमने आज तक कभी मेरे परिवार वालों के साथ ठीक से बैठकर बात भी नहीं की है। उनका भी तो दिल करता है कि वो तुम्हारे साथ बात करें, कुछ डिस्कस करें। मैंने तो इस घर की बेटी बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुमने कभी उस घर का बेटा बनने की कोशिश तक। दूसरी तरफ पलक को भी राकेश से बहुत शिकायतें हैं। उसका कहना है कि जब तुम्हें ऑफिस से आने में देर होती है तब तो मैं एडजस्ट करती हूँ ना, तुम्हारे लिए वेट करती हूँ, सब कुछ समझती हूँ मैं कि ठीक है देर हो ही सकती है, तो फिर कभी अगर मुझे प्रैक्टिस से आने में देर हो जाए तो फिर तुम ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपना सिंगिंग करियर परस्यू करूँ? तो पहले ही बता दो। अनुराधा अब भी घर के सब काम करती थी, सबकी जरूरतों का ख्याल रखती थी, लेकिन अब वो किसी के साथ ज्यादा हंसती बोलती नहीं थी, गुमसुम सी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ हमेशा चहकने वाली पलक भी जैसे गुमसुम सी हो गई थी। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी, अपनी प्रैक्टिस में जाती थी, वहां से आकर फिर घर के काम समेट लेना, बस इतना ही। अरविंद की माँ अनुराधा और अरविंद के बीच हो रहे अनबन का कारण समझ चुकी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अरविंद से बात करनी ही पड़ेगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्होंने कहा, बेटा हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें तुम जैसा बेटा और अनुराधा जैसी बहू मिली है। देखो, तुमने बचपन से अपने पापा को जैसे देखा है, तुम भी वैसे ही चलने की कोशिश कर रहे हो, घर के सबको खुश रखकर, सबकी बात मानकर। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पता है तुम्हारे पापा ने ना कभी मेरी बात को किसी के सामने रखने की हिम्मत ही नहीं की। तुम्हारे पापा और मैंने हमेशा बड़ों ने जैसा कहा, जिस तरह चलने को कहा वैसे ही चले। उन्होंने कभी भी मेरे मायके से ज्यादा संपर्क नहीं रखा, कहीं घर वाले ये न कह दे कि बेटा तो ससुराल का होकर रह गया। तुम्हारे पापा अपनी पूरी जिंदगी में एक बहुत अच्छे बेटे और एक बहुत अच्छे पापा बने, लेकिन सच कहो एक बहुत अच्छे हस्बैंड शायद नहीं बन पाए। आजकल तो समय बदल गया है, इसलिए तुम्हें
दोनों रिश्तों को बराबर तरीके से संभालना पड़ेगा बेटा। एक बात और, अनुराधा तो पढ़ी लिखी है, वो चाहती तो एक अच्छी नौकरी कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए उसने ये सैक्रिफाइस किया। इसलिए तुम्हें ज़रूरत है उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हर महीने उसके पास कुछ पैसे शुरू में ही दे देना, उसके मांगने से पहले। समझ गए? अरविंद बेटा, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत अच्छे बेटे तो हो ही, लेकिन एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनने की हिम्मत भी तुम में ज़रूर है, तो कोशिश ज़रूर करो। अब अरविंद अपने दोस्त राकेश को भी समझाता है कि तुमने तो पलक को पहले उसकी आवाज़ के लिए ही पसंद किया था, है ना? और ये बात तो पलक को भी पता थी, इसीलिए तो वो तुमसे इतनी खुशी खुशी शादी करना चाहती थी कि तुम समझोगे कि उसके पैशन को कभी तुम मरने नहीं दोगे। देखो, अपने सिंगिंग करियर में आगे बढ़ने के लिए उसे समय तो देना ही होगा ना, और अगर तुम उसको उसके पैशन को कंप्लीट करने में उसका साथ नहीं दोगे तो वो किसके पास उम्मीद करेगी, बोलो? तुम जब ऑफिस से लेट आते हो तब तो वो एडजस्ट करती है ना, तो तुम उसके लिए क्या थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते? अरविंद और राकेश दोनों अब इस बात को समझते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए दोनों पार्टनर्स में एक पर्सनल स्पेस देना बहुत ज़रूरी है।